समंथा नाम की एक माँ पंचायत ऑफिस के बाद अपनी बेटी रजनी के लिए अंडे और अंगूर लेकर घर पहुंचती है और दरवाज़ा खोलते ही जो नज़ारा उसकी आंखों के सामने था वो देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। रजनी, उसकी 23 साल की बेटी का शरीर जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था और उसके गले पर गहरे चाकू के निशान थे और साथ ही में ही डाइनिंग टेबल पर उसकी 17 दिन की जुड़वा बेटियों का शरीर भी खून से लथपथ पड़ा था, जिनका गला रेतकर हत्या की गई थी। रजनी का एक दिविल नाम के शख्स के साथ रिलेशन था। दिविल इंडियन आर्मी में जॉब करता था और जब रजनी प्रेग्नेंट हुई तो दिविल ने पीछे हटना शुरू कर दिया और अब उसने रजनी से बिल्कुल बात करना बंद कर दिया। जैसे ही रजनी की बेटियों का जन्म हुआ उसके कुछ दिन बाद ही उसने पुलिस में कंप्लेन की, ये साबित करने के लिए कि दिविल ही उन बच्चों का बाप है। और आयोग ने डीएनए टेस्ट का आदेश भी दे दिया था, लेकिन टेस्ट से ठीक एक दिन पहले ही रजनी और उसके बच्चों को मार दिया गया। पुलिस को ये तो कंफर्म हो गया था कि ये एक प्री प्लान मर्डर है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि दिविल का एक दोस्त राजेश, जो इंडियन आर्मी में है, वो अक्सर इनके घर आया जाया करता था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जिस दिन ये मर्डर किया गया उस दिन वो दोनों ड्यूटी पर मौजूद थे और अटेंडेंस रजिस्टर में उनकी अटेंडेंस भी थी। मौके पर पुलिस को एक बाइक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलता है जो उनको तिरुवनंतपुरम की एक शॉप तक लेकर जाता है। वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने दिविल को पहचाना और साथ में ये भी बताया कि उसके साथ एक आदमी और भी था जो एटीएम इस्तेमाल कर रहा था। बैंक डिटेल से कंफर्म होता है कि वो दूसरा आदमी राजेश ही था। तो इससे पुलिस को ये तो कंफर्म हो गया था कि इन दोनों ने ही इस मर्डर को किया था और मर्डर करने के बाद वो वापस आर्मी में नहीं गए और वहाँ से ही गायब हो गए। इसके बाद उन दोनों ने एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाया और एक नई लाइफ शुरू कर दी। 2008 में ये केस सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया। ना ही कोई कॉल रिकॉर्ड, ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज, वो दोनों कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, इसका अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता था। 2024 को केरला पुलिस की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक नया पैटर्न इस्तेमाल किया। उन्होंने 2006 के फोटोज़ को नए नए पैटर्न में एआई की हेल्प से इवॉल्व करना शुरू किया। किसी में उनको एज बढ़ाई गई, किसी में उनका हेयर स्टाइल चेंज किया गया, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाकर कुछ इमेज जनरेट की गई। इसी दौरान उन्हें एक शादी की फोटो मिली जिसमें शायद वो दोनों संदिग्ध मौजूद थे। उस फोटो को रिवर्स इमेज सर्च और ओपन इंटेलिजेंस टूल से मिलाया गया और 19 साल बाद पुलिस के हाथ सक्सेस लगी। 4 जनवरी 2025 को उनको पुडुचेरी से अरेस्ट कर लिया गया।